रात के 4 बजे एक गलत स्टेशन, मैं और मेरा दोस्त, और सामने सिर्फ अंधेरा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा ये ट्रिप अब यादगार बनने वाली है या शायद खतरनाक। पर इस स्टोरी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी डोंगरगढ़ से, एक प्रोजेक्ट के बहाने और एक दोस्ती के सहारे। दिन में सिविल इंजीनियर और रात में ट्रैवलर। हम पहाड़ों पर चढ़े। नहीं हूँ मैं। रेस करेगा? रेडी। और सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा शांत होने के लिए और थोड़ा खुद से मिलने के लिए। ऊपर पहुंचकर हमने आंखें बंद की। नीचे पूरी जिंदगी चल रही थी और ऊपर सिर्फ सांस। हमारे हाथ लगी कुछ महंगी इलेक्ट्रिक साइकिल, जिनको हमने बहुत अच्छे से चलाया। एक का दो अस्त्र हो जाए, यूई। एक का दो हो जाए, दो हो जाए, दो हो जाए। एक्शन। प्रोजेक्ट के बाद रात को साइकिल। हाय दोस्तों। कभी मंदिर की सीढ़ियाँ। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। मिथिल शायद थक चुका है बहुत, बट मिथिल कोई नहीं, इलेक्ट्रोल पाउडर पियेंगे। तू एक पीना क्योंकि तू ज़्यादा थका है। मैं 2 पीऊँगा क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा थका हूँ। नहीं थका तू? तेरे से ज़्यादा थका हूँ। कभी खाली सड़कें। स्पीड ज़्यादा थी, अकल थोड़ी कम। यहाँ विली मारते हुए लोग। कभी हम पूल में थे। पूरा गांव पागल हो रहा है। ओ दीदी, पुत्रम सपुत्रम। कभी लॉन्ग ड्राइव उस कार से जो हमें चलाने भी नहीं आती। अब बारी आ चुकी है हमारे अनपढ़ ड्राइवर मनोहर की, जो गाड़ी चला रहा है। पहले भी चला चुका था। ब्रेक टेस्टिंग। हाँ, देखते हैं अभी गाड़ी रुकेगी किस तरह से। इस बार थोड़ा ठीक था, लेकिन और बेटर हो सकता है। अभी फिलहाल तो गाड़ी चढ़ा रहा है, किसी पे चढ़ा मत देना। कितनी स्पीड है मेरे को भी नहीं पता। थोड़ा कॉन्फिडेंट क्या हुए, अब मनोहर अलग अलग गाड़ियां चलाने लगा। Hey guys, how are you? Subscribe to my channel. पंच, XUV 300, कर्व, इर्टिगा सबसे ज्यादा चला। तू मत देखना यार। ये भी तुम टेंशन मत ले। तो हम लोग आज जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वी बोथ डोंट नो, बट जा रहे हैं। तो आज ड्राइव कर रहे हैं। हरिओम बोलते हैं, जा रहे हैं। राम 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 राम। चलो आज की जर्नी स्टार्ट होती है। इधर से इधर खाली इसके साथ से। खाली
गाड़ी का मेरे को टेंशन नहीं है, उसका मैं चला लूंगा। अबे मेरे को टेंशन है, तेरे को किस बात का टेंशन है? मेरे को चलाना है तो मैं वहां से कैसे कैसे लाया मेरे को पता है। जैसे लाया तो 40 के अबाउ ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देख कॉन्फिडेंस अच्छी बात है मिथिल, बस ये लाइव एक्सीडेंट रहेगा अगर हुआ तो। मिथिल हॉर्न बजा नहीं था। मिथिल मत एक्सीलेटर देना भाई, मेरी कान फट रही है मिथिल। वो दिख भी नहीं। मिथिल सीरियस। और हमारे रूम में भी कम बकचोदी नहीं होती थी। ये वो मोमेंट्स हैं जो कैमरा में नहीं, यादों में रिकॉर्ड होते हैं। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करने आए हैं, क्योंकि ऐसा हमें भी नहीं लग रहा। साथ में दोस्त हो तो ऐसा ही होता है, काम कब ट्रिप बन जाता है पता ही नहीं चलता। और कभी कभी जिंदगी भी इसी में बसी होती है कि कौन सा काम तुम करते हो, और उससे ज़्यादा कैसे करते हो और किसके साथ करते हो। और शायद इसीलिए हम बार बार निकल पड़ते हैं रास्तों पर, शहरों के पार, क्योंकि कुछ कहानियाँ कैमरे में नहीं हमारे अंदर रिकॉर्ड होती है। ओह यस, सॉलिड ग्राम। ओह क्या बॉडी चिकन है। और मनोहर गाड़ी चला रहा है बहुत अच्छे से। उसने कल भी चलाया था बहुत अच्छे से। आज भी चला रहा है बहुत अच्छे से। पहले दिन जब चलाया था वो तो बहुत मेरी अच्छे से फटी थी, बाकी किसी की नहीं फटी। और अब हमें डर नहीं लग रहा है। हम में से कई लोग इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों हमारा 20 किलोमीटर का प्लान 200 किलोमीटर में बदल गया, और जा कहाँ रहे हमें भी नहीं पता। बस ड्राइव चल रही थी, गाने तेज और दिमाग बिल्कुल फ्री। अबे मेरे को क्लियर दिख रहा है इससे तो। अबे मिथिल कसम से। सेनोरिटा 10 किलोमीटर सेनोरिटा। ए हो गया 10 या। हेलो फ्रेंड्स। तो असल में मुझे मनोहर गाड़ी चलाने नहीं दे रहा था। उसने कहा कि 10 किलोमीटर चला, फिर मैं चलाता। टोटल गाड़ी फिर उसी ने चढ़ाया। अभी हमारे मनोहर भैया चलाने वाले हैं गाड़ी। आंखों में ही होता है। Guys, okay. check. The handle घुमा। सावधान, आपके साथ आगे पीछे दाएं बाएं छपरिया मंडरा रहे गाइस, छपरिया मंडरा रहे। जो कैमरा पकड़ा है। वो देखो ऐसे ही बोलते हैं गाइस, ऐसे ही बोलते हैं छपरी गाइस। ऐसे ही छपरी बोलते हैं गाइस इनको। हम स्टार्ट होता है एम से। एम फॉर मनोहर। तो आप इससे देखो, मैं इसमें लगा रहा था ना।
पैसा ही पैसा है अपने और पैसा ही पैसा। दादाजी, दादा, अब हमारी बात को सुनिए। अभी हम पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं मनोहर, बताओ हमें। राजनांदगांव से निकले खैरागढ़ जा रहे हैं। यस, सो राजनांदगांव से निकले हैं, खैरागढ़ हम जा रहे हैं। That's it. That's it. इतना प्रो हो गए कि स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर रहे हैं। हाँ, वैसे एक बात कि इस बंदे को गाड़ी चलानी तो आती ही नहीं है। लेकिन चला ले। आज इतनी बढ़िया गाड़ी चलाया इसने कि हम तो एकदम फैन हो गए। फ्लैट मजा आ गया, एकदम भरोसे से चला रहे कि चला भाई। ऐसे रात में पता नहीं, चाह तो दिख भी नहीं रहा। ऐसे इसको चश्मा पहनाया है मैंने जो मेरे को और अंधा कर दिया। खतरनाक है। अभी हम आए हैं श्रृंगारपुर के हनुमान मंदिर में, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में। कैसे आए हैं मनोहर, जरा बताना चाहेगा? इससे अरे नहीं, हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है ना हाँ। कि हम लोगों ने कोई डिसाइडेड नहीं था आज। हमें एक्चुअली काम था लैपटॉप रिपेयरिंग का और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वगैरह करवाना था, तो उसके लिए अनप्लान्ड आया हम लोग। बट पता नहीं उसके बाद उस शॉपकीपर ने बोला कि यहाँ रिपेयर नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा खैरागढ़। तो फिर हमने बोले चलो अभी टाइम है, मिथिल ने बोला कि चलते करके। तो हम निकले ज़रूर, बट देखे नहीं कि टाइम क्या हो रहा है। फिर आधे रास्ते में याद आया कि टाइम कितना हो रहा है, तो देखे 8:30 बज गए थे रात के। तो फिर डिसाइड किया कि नहीं जाते, क्योंकि शॉपकीपर ने भी मैसेज डाल दिया था कि बंद हो गई हमारी शॉप करके। तो फिर वहाँ से एक संतोष भैया करके है, तो उनका कॉल आया अचानक। तो फिर हमने बात की संतोष भैया से। फिर हमारा कोई प्लान नहीं था कि कहाँ पे है बताने का, बट फिर भी मैंने बता दिया कि हम लोग यहाँ ठेलकड़ी में है करके। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो मंदिर है जो मंदिर हम लोग एक हफ्ते पहले आने वाले थे, बट नहीं हो पाया था और काफ़ी अफसोस कर रहे थे कि नहीं जा पाए। तो यहाँ कोइंसिडेंट देखो कि हम लोग जिस मंदिर के रास्ते के आगे रुके, ओके, और वहाँ पे फ़ोन में बात की है, और उसी समय उनका कॉल आया संतोष भैया का कि यहाँ पे ये मंदिर है हनुमान जी का, कि आप चले जाओ, भगवान का बुलावा है तो आप दर्शन कर ही लो। तो बस यही था, काफी अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम इतने देर से चल रहे हैं कि हमें भी नहीं पता कहाँ पहुँच रहे। 9 बज गए और ये है वो भाई गांव के अंदर घुसा है गाड़ी। न जाने साले कोई नहीं है यार। हाँ, कितना अजीब से रास्ते हैं यार ये। कार के अंदर करके मैं डर नहीं रहा। नहीं, अब तो तिलक भी हो गया। अब तो तिलक भी हो गया, राज तिलक। अब कहाँ डर। वो देख मनोहर, वो देख क्या है। आज तो डरेगा उससे। वैसे सच कहूँ तो मनोहर बहुत बड़ा फट्टू है। एक बार वो फ़ोन पर लगा हुआ था लाइट चालू करके, और मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं आया ना, मैं बता रहा था। मार दूंगा। चल देख डर। तो सोचा अब मैं इसे परेशान करता हूँ। और मैंने इस तरह एक्ट किया कि जैसे मैं पोजेस्ड हो गया हूँ। मैं बहुत बार हुआ है।
जिंदा हो जा मिथिल। इसको बहुत मारा हूँ तो ऐसा बेटा ही है। सिर्फ चल तेरी आई कांटेक्ट किया तूने, आई कांटेक्ट किया तूने। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मिथिल, मैं डरा कि मैंने मारा। अभी तेरा मैं इससे ही फोड़ूंगा तेरे को, इससे ही मारूंगा तेरे को। मार यार। टाइम भी देख लो, एक टाइम भी देख लो क्या है। सुतारी चूतिया। मुझे कैसे पता चला कि मनोहर पट्टू है? एक बार मैं नीचे बाथरूम जा रहा था और ये एकदम से दौड़ते हुए आया। मैं पूछा क्या हुआ? कहता है तुझे कंपनी देने आया। तभी समझ गया था कि ये बहुत बड़ा पट्टू है। और जो भट्टी है ना इसकी बाद में। मिथिल तो ठीक हो जाएगा मिथिल जल्दी। मैं ठीक हो चुका हूँ मनोहर। वो लिटरली मुझे बांध कर ओम नमः शिवाय कर रहा था विद हनुमान चालीसा। अब आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। देखो गाइस, मैं अकेला ड्राइविंग कर रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ और मिथिल भाई सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इसमें महत्व इतना है ना, लेकिन महत्व इतना है ना, मेरी ये चीज सिर्फ अभी 10 मिनट 12 मिनट 1 घंटा याद रहेगी, लेकिन जो मिथिल जी बना रहे हैं वो जिंदगी भर याद रहेगी। So this all credit goes to मिथिल तिर्की। तारीफ करने का चले जा रहे हैं। टाइम अभी 9:46, मतलब अबे यार न जाने अभी यार हम बस भटक रहे हैं फ्रेंड्स, न जाने कहाँ। मनोहर कुछ कहना चाहोगे? क्या बोला? कुछ कहना चाहोगे आप, जिस तरह हम भटक रहे हैं? क्या लगता है हम कहाँ पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? जानने के लिए देखते रहिए अभी तक। करा है दीवाना, ये पार के आगे सारे कसमें हर लम्हा तुझे चाहो, तुझे तोड़ा तोड़ा लम्हा छोड़ा। सामने देख ले। उस रात तो हम ठीक से घर पहुंच गए थे, पर ट्रेन वाला हादसा अभी बाकी था। हुआ ये था कि जाते वक्त हम वंदे भारत में घर तो ठीक से पहुंच गए थे, पर आते वक्त गलती से हम एक गलत स्टेशन पर उतर गए और अगली ट्रेन का कुछ घंटों तक कोई अता पता नहीं। अनप्लान्ड एडवेंचर। साले का साले एडवेंचर पर जहाँ हम लोग अपनी ट्रिप के नए अध्याय को लिखने जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये प्लान कैसा हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी ट्रेन का देख रहा हूँ, बट
बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली मैंने एक और जो ट्रेन 10 मिनट पहले निकली थी इतवारी जंक्शन से, मैंने उसका स्टेटस देख लिया कि उसने डोंगरगढ़ क्रॉस कर लिया। तो उस गलत फहमी में क्या हुआ मैं था आधे नींद में, मैं कूद गया ट्रेन से और मैंने मिथिल जी को ही बोला कि कूद जाओ। फाइनली एक्सीडेंट आ चुकी है। चलो मिथिल बैठना है, चलो 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 बाटा बाट बाटा साले का हाँ इसी में बैठना है ना। बस यही बात थी और इसमें कुछ भूतियापा नहीं है। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब आगे की कहानी सुनिए। काफ़ी मज़ा आया ये प्लान एडवेंचर में। ऑल क्रेडिट गोज टू मनोहर वर्मा ओनली मेजर साथ भी मिथिल लड़के का मिला मुझे, जहाँ उन्होंने अपना दिमाग न लगाते हुए पूरा साथ दिया। पूरा साथ दिया। मैंने एक समय में ये भी सोच लिया कि अगर मेरे साथ मिथिल ना कूदा होता तो मेरी क्या हालत होती। और मैंने मिथिल का माइंड वॉश करके उसको भी कूदा दिया। अभी क्या हुआ था ना, हम लोग साले का साथ से बैठे, ठीक है, साले का साथ डोंगरगढ़ के लिए, वो भी ऐसी कोर्स में। तो मेरे मित्र मिथिल ने क्या कहा, चलो अंदर बैठ के आते हैं इसी कोर्स में। तो हम लोग तो घुस गए और मैंने मिथिल को आगे कर दिया। मिथिल ने जैसे क्रॉस किया एक डब्बा एसी का, वहाँ मिल गया हमें टीटी महोदय। टीटी ने अचानक उठकर बोला, महोदय कहाँ जा रहे हो? मिथिल माननीय मिथिल तो चुप रह गया, हमारी पड़ गई। तो मैंने वहाँ सोचा अगर ना बोले तो पकड़ेगा, चलो कुछ बोल कर ही पकड़ लेते हैं। तो मैंने वहाँ बोला कि हमें जाना है B13। कुछ समय बाद हमें महसूस हुआ कि इस ट्रेन में B13 अवेलेबल ही नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा अपना इस चतुराई तरीके से मैंने कहा भाई हमें जाना है B4। तो वो टीटी महोदय हमारे झांसे में आ गए। उन्होंने बोले सर B4 पीछे साइड है, आप पीछे निकल गए। जहाँ से एंट्री की है वहीं से हमने एग्जिट कर लिया और अभी हम यहाँ खड़े हैं उसी बोगी के लास्ट में, बाथरूम के पास। और आगे भी ऐसे ही ब्लॉग्स आने वाले हैं, बस एडिट करना बाकी है। अभी कौन सा एक ना मनोहर ने अभी बहुत ही पुण्य का काम किया है। अपने मुंह से ज़बानी बताना तो क्या किया तूने अभी? पैसा या पैसा मैंने बता क्या किया अभी मनोहर ने अभी अपने प्रिय मित्र मिथिल तिड़के जी को 500 रुपए का कर्ज दिया। कर्ज नहीं बोल सकते उसको, अभी यूज करने के लिए दिया है। फिर वो मुझे सूद समेत भी चाहिए तेरे को 5,045 रुपए वापस करेगा। 500 ये कुछ ज्यादा लोन हो गया भाई। असल बात बता, वो जो एक रबर इसके पैकेट में लगा है उसके बदले इसने मुझे 500 रुपए दिया है। समझ रहे? मैंने 300 मांगा था, 320, पर इसने मुझे दिए 500। तो इस बात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देखिए इस महान कुछ तो पुण्य का काम किया है। तो देखिए, अगर इंसान जब रात भर नहीं सोता है ना तो ऐसी बहकी बातें करता है। ये है उसका एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा, अच्छे से नींद लीजिएगा और सोइएगा, तो उसके बाद आप भी एक रबड़ के 500 रुपए मांगेंगे। समय की वैल्यू होती है। देख लो। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। यहाँ बच्चों को बता नहीं रहे कि ब्लॉग का नाम क्या है। मिथिल
मिथिल बता दो यार 3 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलो प्रियांशु जाइए। गाड़ियों में घुसो Oh my God! ये चुपाएंगे हम, घुसेंगे हम। बाय गाइस, सी यू सून। ओके बाय। Hey guys, bye bye.